चाट वाली की सफलता कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रमेश और सुरेश रहते थे। इनमें से रमेश बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। सुरेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। रमेश और उसकी पत्नी प्रीति सारा जायदाद हड़प लेते हैं। सुरेश का विवाह अभी नहीं हुआ था। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी इस तरह बातचीत कर रहे थे। प्रीति, तुम मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यवान हो। तुम्हारे मेरे जीवन में आने के बाद ही इतनी धन दौलत मिली है। तुम्हारी चालाकी के कारण ही हम आराम से जी रहे हैं। अब हमारे जीवन में आराम ही आराम है। हाँ, ये जायदाद हड़पने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हमें किसी भी तरह ये देखना है कि आपके भाई का विवाह कभी ना हो। हाँ, सच कहा। उसकी शादी कभी नहीं होनी चाहिए, फिर भी कौन अपनी बेटी को ऐसे नालायक को देना चाहेगा। फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी और लड़की चालाक निकली तो हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। हाँ, ठीक कहा। इतने में वहाँ पर सुरेश आता है। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं रमेश, तुम्हारी ही चिंता सताए जा रही है। तुम्हारी शादी के लिए कितना भी प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता है? भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। वहाँ पर रूपा नाम की एक लड़की आकर कहती है, मैं भी इसी गांव में रहती हूँ, बहुत करीब हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भैया, मेरे लिए भगवान ने ही इस लड़की को भिजवाया है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुरेश, तुम कैसे उस लड़की का पालन करोगे? उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही उनकी देखभाल करूंगी। भैया, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसी से शादी करूंगा। इस तरह रूपा और सुरेश का विवाह हो जाता है। एक दिन रूपा चाट बनाकर अपने पति सुरेश को देती है। अरे वाह रूपा, तुम्हारा बनाया हुआ चाट बहुत ही स्वादिष्ट है। तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने ये मेरी माँ से सीखा है। भैया से कुछ पैसे मांगे ताकि हम लोग अपने गांव में चाट भंडार लगाएंगे, फिर हमको किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मुझे पैसे देंगे इतने। में वहाँ पर रमेश आता है। भैया, हम लोग चाट भंडार लगाना चाह रहे हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन सुरेश, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर होते तो जरूर देता। ठीक है, आप हमारे कारण चिंता ना करें। अच्छा, मैं चलता हूँ। इस तरह वहाँ से चला जाता है। बाद में रूपा अपने पति से कहती है, आप चिंता ना करें, हम किसी सेठ से ब्याज पर पैसे ले आएंगे, फिर अपना चाट भंडार लगाएंगे। इस तरह कुछ पैसे उधार लेकर उसी गांव में चाट भंडार का प्रारंभ करते हैं। फिर सुरेश भी चाट बनाना सीख जाता है। चाट बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण सारे लोग आकर खाते रहते हैं। इस तरह देखते ही देखते अच्छा पैसा कमाकर अपना स्वयं का घर भी बना लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर रमेश अपनी पत्नी प्रीति से कहता है, बाप रे, सुरेश ने चाट का भंडार लगाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, हमसे ही बड़ा घर बना लिया। हाँ, आपसे बढ़कर आपका भाई चालक निकला। हम बेकार में बैठकर अपना सारा धन दौलत का गए, हम किसी तरह चाट भंडार को चलने नहीं देंगे। नहीं प्रीति, हमसे हुई गलतियों के कारण भगवान ने हमें सजा दी है। अब मेहनत करके काम करेंगे, इस तरह से किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हाँ, आपने ठीक कहा जी। अब हम भी अच्छे मन से आपके भाई की जायदाद उसे भाई को वापस दे देंगे। हम भी चाट भंडार के पास काम करके मिलजुल कर आराम से रह जाएंगे। इस तरह सूरज की जायदाद को वापस कर देता है। बाद में रमेश और प्रीति भी चाट भंडार पर काम करते हैं। दोनों भाई मिलकर खुशी से रहते हैं।